देखिए, नाव और धारा का एक प्रश्न करते हैं। DSSB 2024 में आया हुआ प्रश्न है, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाता है, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है, शांत पानी में नाव की चाल क्या रहेगी? ऑप्शन है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 25, 30 और 16। अब देखिए, नाव और धारा वाले प्रश्नों में हमें जो बेसिक चीज होती है वो समझनी होती है कि शांत जल में जो नाव की चाल है और एक धारा की चाल होती है। अगर हम धारा की चाल और नाव की चाल को जोड़ दें तो वो अनुकूल दिशा में जाने वाली चाल होती है, या यूं कहिए कि हम धारा की दिशा में जाते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, और जब हम उसके विपरीत जाते हैं तो नाव की चाल में से जो धारा की चाल होती है उसे वो घट जाती है, वो अवरोध पैदा करती है। जितना अवरोध होता है वो धारा की चाल का अवरोध होता है, और धारा की दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में जितना सहयोग होता है, चाल में जितनी बढ़त होती है, वो धारा की चाल होती है। देखिए, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाता है, प्रतिकूल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है, तो नाव की चाल क्या है? अब हमने शांत पानी में, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको विद इन 1-2 सेकंड में हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? अनुकूल दिशा में जो चाल है और प्रतिकूल दिशा में जो चाल है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए। 30 और 16 46 को 2 से भाग करेंगे 23 आ जाएगा। हमारा उत्तर 23 हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न और है, एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत 10 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? अब नाव की चाल के लिए हमें धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगता है उससे हम इसकी चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में चाल क्या रहेगी? 80 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो 80 बटे दूरी बटे समय होता है, दूरी 80 है, 8 से भाग करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे का समय लेती है, दूरी 80 है, 10 घंटे लगते हैं, तो विपरीत दिशा में 80 बटे 10, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में चाल है, ये उसकी अनुकूल चाल है। हम दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 8 18 है, और 2 से भाग करेंगे तो नाव की चाल, शांत जल में जो चाल है वो आ जाएगी 10 और 8 18 बटे 2, 9 हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए कुछ और देखते हैं। धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है? देखिए, यहाँ पे दूरी दी है, समय दिया है, तो हम चाल निकाल सकते हैं। धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे तो विपरीत दिशा में 144 दूरी है और 12 घंटे का टाइम लगता है। 144 को 12 से भाग करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और उसके अनुकूल दिशा में दूरी 144 किलोमीटर है, और धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर नाव भी उसी दिशा में बहे तो उसे 9 घंटे का टाइम लगता है। तो 144 को 9 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल बतानी है। पहले तो हम नाव की चाल निकाल लेते हैं। देखिए, दोनों को भाग कीजिए, सॉरी जोड़ कीजिए। 28 को 2 से भाग करेंगे 14 है, तो 14 तो हमारी नाव की शांत जल में चाल है।
शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ये 14 से कितना कम है, 2 कम है। ये 14 से कितना, ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुकूल में जाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हो रही है, जो कि धारा की चाल है, वो धारा के कारण हो रही है। और जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो 14 में से 2 घट जाएगा तो 12 है। इसको वेरीफाई कर रहा है तो हमारा उत्तर 2 आ जाएगा कि धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा उत्तर भी सही हो जाएगा। बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर हमें इनके आपस में संबंध का पता लग जाए कि धारा की दिशा में क्या है। तो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल जुड़ती है और विपरीत दिशा में नाव की चाल में से धारा की चाल घटती है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया था और ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ प्रश्न है। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा की दिशा में 45 मिनट में तय करती है। नाव और धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। अनुपात में दिया है, पहले नाव है, नाव और धारा। नाव की गति 16 है, 4, 16 है 2, 14 है 2, 12 4, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल देखिए प्रतिकूल में क्या होगा, 12 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में, तो 12/1 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई प्रतिकूल दिशा में। और अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में, अनुकूल में क्या है, 45 मिनट लगते हैं। पहले तो हम 45 मिनट को घंटे में लगा देते हैं, जो कि 45/60 3/4 हो जाएगा, 3/4। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है, चाल निकाल रहे हैं हम, तो समय कितना लगा, 3/4, 3 नीचे और 4 ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा, 3 पे 4 कट जाएगा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चाल हमारी विपरीत दिशा में ये है, अनुकूल दिशा में ये है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो नाव की चाल शांत जल में आ जाएगी, 12 और 16 28, तो नाव की चाल क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए ये प्रतिकूल है तो 2 कम हो जाती है, ये अनुकूल है तो 14 से 2 बढ़ जाती है। इट्स मीन धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कट भी सकता है, नहीं ये कट नहीं सकता, ये घंटे में है, तो ये हमारा अनुपात आ गया 14:2। इसमें हमने पहले प्रतिकूल निकालना होता है, अनुकूल निकालना होता है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाती है 14, और 14 शांत जल में चाल है, अनुकूल में जितना कम हुई है वही धारा की चाल है। या यूं कहिए कि प्रतिकूल दिशा में जितनी कम हुई है वो धारा की चाल है, अनुकूल दिशा में जितनी वृद्धि हुई है वो धारा की चाल है। अब 14 में 2 की वृद्धि हुई है तो अनुकूल दिशा है, और जब प्रतिकूल में ये 2 घट जाएंगे तो 14:2 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा।